नमस्ते। मैं अर्चना तिवारी और ये मेरा नया चैनल है ग्रंथ वाचन। मैंने जो आज से ही शुरू किया और इसमें मैं आपको बड़े बड़े हमारे धार्मिक ग्रंथ और ऐसे उपन्यास जो ग्रंथों की श्रेणी में आ गए हैं, ऐतिहासिक भी पढ़कर सुनाऊंगी। और इससे आप, क्योंकि ये बहुत मोटे होते हैं वैसे भी, और अभी नई पीढ़ी के लिए खास कर कि उनके पास समय नहीं रहता इतना कि वो पढ़ सकें, तो मैं भी रोज़ सिर्फ 10 पन्ने पढ़ूंगी। इसमें आपका भी ज़्यादा समय नहीं जाएगा, मेरा भी नहीं, और हम रोज़ 10-10 पन्ने करके इसे सुनेंगे। अगर आपको अपने इतिहास में या अपने पौराणिक कथाओं में रुचि है तो आप इसको कभी भी बस में, ट्रेन में बैठ के आते जाते सुन सकते हैं, या जो मेरे दूसरे साथी हैं वो लोग घर पे भी सुन सकते हैं। आप काम करते करते भी इसको सुन सकते हैं। तो मैंने इसीलिए ये एक पहल शुरू की है कि मुझे पढ़ने का शौक़ है और कथाएं सुनाने का, सुनने का, तो मैंने ये एक कोशिश शुरू की है जिससे ये हमारे बड़े बड़े जो साहित्य है, हमारा जो उत्कृष्ट साहित्य है, वो लोगों तक पहुंच सके। आपको अच्छा लगे तो आप सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये है आज पहला जो मैं शुरू कर रही हूँ, ये मृत्युंजय उपन्यास है, जो कि अब ग्रंथ जैसा ही है, ग्रंथ की श्रेणी में आ गया है। आमतौर पे धार्मिक उपन्यासों को, पुस्तकों को, पुराणों को, उपनिषद, इनको ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन ये भी एक ग्रंथ ही है। इसमें कर्ण की आत्मकथा समझ लीजिए, और कर्ण के दृष्टिकोण से इन्होंने सब लिखा है, और इस एक उपन्यास ने ही बहुत इनको प्रसिद्ध कर दिया। और मूलतः मराठी था ये, मृत्युंजय नाम का, और फिर उसका अनुवाद किया है श्री ओम शिवराज जी ने, जो कि बहुत सुंदर हिंदी अनुवाद भी है, कुछ अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। तो लीजिए हम शुरू करते हैं कर्ण की कहानी। इसे आप कर्ण की आत्मकथा भी कह सकते हैं। तो कर्ण कह रहे हैं, आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात को सुनकर कुछ लोग चौंकेंगे, कहेंगे जो काल के मुख में जा चुके वे कैसे बोलने लगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ऐसे लोगों को भी बोलना पड़ता है। जब जब हाड़ मास के जीवित पुतले मृतकों की तरह आचरण करने लगते हैं, तब तब मृतकों को जीवित होकर बोलना ही पड़ता है। आज मैं औरों के लिए कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस तरह की बात करने वाला मैं कोई बहुत बड़ा दार्शनिक नहीं हूँ। संसार मेरे सामने एक युद्ध क्षेत्र के रूप में ही उपस्थित हुआ, और मेरा जीवन भी क्या है? उस युद्ध क्षेत्र में बाणों का केवल एक तरकश, अनेक प्रकार की, अनेक आकारों की विविध घटनाओं के बाण जिसमें ठसाठस भरे हुए हैं, बस ऐसा ही केवल एक तरकश। आज अपने जीवन के उस तरकश को मैं सबके सामने अच्छी तरह खोलकर दिखा देना चाहता हूँ। उसमें रखे हुए विविध घटनाओं के बाणों को, बिल्कुल एक सी सभी घटनाओं के बाणों को मैं मुक्त मन से अपने ही हाथों से सबको दिखा देना चाहता हूँ। अपने दिव्य फलकों से चमचमाते हुए, अपने परुष और आकर्षक आकार के कारण तत्क्षण मन को मोह लेने वाले, साथ ही टूटे हुए पुच्छ के कारण दयनीय दिखाई देने वाले, जहाँ तहाँ टूटे हुए फलकों के कारण अटपटे और अजीब से प्रतीत होने वाले इन सभी बाणों को, और वे भी जैसे हैं वैसा ही, मैं आज सबको दिखाना चाहता हूँ। भीतर से, मेरे मन के एकदम गहन गंभीर अंतर्मन से एक आवाज़ बार बार मुझको सुनाई देती है। दृढ़ निश्चय के साथ जैसे जैसे मैं मन ही मन उस आवाज़ को रोकने का प्रयत्न करता हूँ, वैसे ही वैसे हवा के तीव्र झोंकों से अग्नि की ज्वाला जैसे बुझने की बजाय पहले की अपेक्षा और अधिक जोर से भड़क उठती है। वैसे ही वह आवाज़ बार बार गरज कर मुझसे कहती है, कहो कर्ण, अपनी जीवन कथा आज सबको बता दो। वह कथा तुम ऐसी भाषा में कहो कि सब समझ सके, क्योंकि आज परिस्थिति ही ऐसी है। सारा संसार कह रहा है, कर्ण तेरा जीवन तो चिथड़े के समान था। कहो, गरज कर सबसे कहो कि वह चिथड़ा नहीं, बल्कि वह तो गोटा किनार वाला एक अतलसी राजवस्त्र था। केवल परिस्थितियों के निर्दय कटीले बाड़े में उलझने से ही उसके सहस्त्रों चिथड़े हो गए थे। जिस किसी के हाथ वे पड़े उसने मनमाने ढंग से उनका प्रचार किया, और फिर भी तुमको उस राजवस्त्र पर इतना अभिमान क्यों है? वस्तुओं के किसी ढेर में सुंदर संदूक की तह में पड़े हुए नए निकोर और अखंड राजवस्त्र की अपेक्षा भयंकर तांडव करने वाले काल के
झंझावत से अकेले जूझते हुए चीर चीर होने वाला तेरा वह राजवस्त्र क्या कम मूल्यवान था? यह आज सबको आँख खोलकर अच्छी तरह देख लेने दो, कान खोलकर अच्छी तरह सुन लेने दो। वीरों की कहानियाँ सदैव ही बड़ी रुचि से सुनने वाले तथा दूसरे ही क्षण, एकदम दूसरे ही क्षण उतनी ही सरलता और निश्चिंतता से भूल जाने वाले इस पागल संसार को तेरी यह कहानी क्या कभी जोर से झकझोर सकेगी? क्या उसमें इतनी प्रचंड शक्ति है? विश्व की चरम सत्यता पर जिनका अखंड विश्वास है, जो लोग मृत्यु को एक खिलौना समझते हैं, सिंह किसी छाती वाले जिन वीरों का इस धराधाम पर अस्तित्व है, वे सभी लोग आज तुम्हारी इस कहानी को सुनना चाहेंगे। आह, यह क्या केवल कहानी है, यह तो एक महान सत्य है, और सत्य देखने वालों की और सुनने वालों की इच्छा का विचार कभी नहीं किया जाता। वह जिस रूप में होता है उस रूप में सामने आया करता है, उदित होते हुए सूर्य देव की तरह। कथा कोई भी हो, उसको सुनते समय श्रोता यह आशा करता है कि उसमें मधुरा के मधुर चषक होंगे, नर्तकियों के नादमय पदन्यास होंगे और स्त्री पुरुषों के आवेगपूर्ण आलिंगन। वे उसमें एक ऐसा नशा चाहते हैं जो क्षण भंगुर जीवन की प्रतीति को एकदम भुला दे। जो कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, मेरा उस जीवन गाथा में मदिरा के ऐसे चषक नहीं हैं, मन को धीरे से गुदगुदाने वाले नर्तकियों के पदन्यास भी नहीं है। उसमें है केवल संग्राम, भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को कपा देने वाला संग्राम। मैं तो तन मन से लड़ने वाला केवल एक असभ्य सैनिक हूँ। मैं अपनी कहानी आज केवल अपने ही समाधान के लिए कह रहा हूँ। मनुष्य अपने मन की बात जब तक नहीं कह लेता तब तक उसका मन हल्का ही नहीं होता। लेकिन मैं अपनी यह कहानी मुक्त मन से कहने जा रहा हूँ। लेकिन अब मेरे सामने वास्तविक कठिनाई यह है कि अपनी इस संग्राम कथा को मैं कालक्रमानुसार कैसे कहूँ, क्योंकि कड़कड़ाती हुई बिजली की कानों के पर्दे फाड़ डालने वाली मर्मभेदी आवाज़ सुनकर वन्य घोड़ों के झुंड के अनेक घोड़े जैसे जिधर रास्ता मिलता है उधर ही दौड़ने लगते हैं, वैसे ही अनेक घटनाएं इस समय मेरी आंखों के सामने कालक्रम को छोड़कर इधर उधर मनचाहे दौड़ लगा रही हैं। उनको कालक्रमानुसार कैसे जोड़ूं, यह स्वयं मुझे भी नहीं सूझ रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन इस समय बार बार मेरी आंखों के सामने जो खड़ी हो रही है वह है गंगा माता के पवित्र और रमणीय तीर पर बसी हुई चंपा नगरी। चंपा नगरी मेरे जीवन सरिता का वह सुंदर मोड़ है जो मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। उस नगरी के केवल स्मरण मात्र के साथ ही मेरी स्मृतियों के अरण्य में एकदम खलबली मच जाती है और घटनाओं के हिरणों के झुंड छलांगे मारने दौड़ने लगते हैं। कोई कहता है स्मृतियाँ मयूर पंख जैसी होती हैं, तो किसी का कहना है बकुल के फूल की तरह होती हैं। मेरी जीवन यात्रा में यह सबसे अधिक शांत और स्पृहणीय लगने वाला आश्रय स्थल है। कुछ लोग जीवन को मंदिर कहते हैं। मेरा जीवन इस प्रकार का कोई मंदिर कदापि नहीं है, और यदि वह मंदिर है भी तो चंपा नगरी उस मंदिर की एकमात्र मधुर घंटी है। गंगा माता के विशाल और रमणीय किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। कैसा है वह? लता वृक्षों और पशु पक्षियों से भरी हुई प्रकृति देवी की गोद में लेटा हुआ मेरा छोटा सा गांव था चंपानगर। गंगा, चातक, चकोर, कोकिल, भारद्वाज, सारंग आदि असंख्य पक्षियों की मधुर चहचहाट से प्रत्युषा में जगने वाला, गायों के रंभाने के साथ ही प्रातःकाल नित्य प्रति के कामों में लगने वाला, चिलचिलाती दोपहरी में कदम्बों की घनी शीतल छाया में शांति से विश्राम करने वाला यह मेरा छोटा सा गांव एक बार धनुष से छूटे हुए बाण की तरह वह फिर कभी लौटकर मेरे पास नहीं आया, किंतु उसके स्मरण मात्र से ही क्षितिज तक फैला गंगा माता का विस्तृत पात्र मेरी आंखों के सम्मुख खड़ा हो जाता है। कभी कभी वह रथ, सूर्य का रथ, आकाश में झिलमिलाने वाले असंख्य तारे किसमें ऐसे जड़े हुए हैं जो कि वे नीली छत से निकलकर झन्न से पृथ्वी तल पर नहीं गिर पड़ते, यह देखने के लिए अंतरिक्ष में बड़ी ऊंचाई तक छलांग मार आता है। धन्यवाद। ये था पहला भाग। अगर आपको अच्छा लगा हो सुनना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।